चलिए देखिए, आईटीएफ के हम लोगों ने लास्ट टाइम पे कुछ बेसिक फार्मूले देख लिए थे, और जो बेसिक फार्मूले देखे थे लगभग वही फार्मूले यूज होंगे। आज उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग, और आईटीएफ की शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस करने की। जैसे कि माना कि पहला क्वेश्चन हमारा ये दे रखा गया है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है tan इनवर्स, और ये अंदर लिखा हुआ है -√3। मैंने पहले ही बोल रखा कि आईटीएफ के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी क्वेश्चन हम लोग करने होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन रेंज पे डिपेंड करते हैं। अगर हम लोग की रेंज सही आ रही होगी, रेंज हमको लर्न है, तो हम लोग आईटीएफ के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जो हम लोगों ने लास्ट टाइम के फॉर्मूले देखे थे उसमें हमने क्या देखा था, अगर tan इनवर्स के अंदर कोई माइनस वाली वैल्यू है तो माइनस की वैल्यू tan से बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ये हो जाता है माइनस का tan इनवर्स x हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास tan इनवर्स माइनस का √3 दे रखा गया है, माइनस सिंबल tan में, साइन में और cosec में बाहर आ जाता है। cosec और cot में बाहर नहीं आता, ये रेंज में लिखवा चुका हूँ। जिसकी रेंज 0 से पाई होती है उसमें माइनस सिंबल नहीं आता है, और जिसकी 0 से पाई के अलावा कुछ और होती है उसमें माइनस सिंबल क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो tan में क्या हो जाएगा, ये माइनस सिंबल को जैसे ही हम बाहर लेके आएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स √3। अब इसके बाद tan इनवर्स लगा हुआ है, मुझे ये देखना होगा √3 tan में कितनी वैल्यू होती है। जैसे कि मुझे पता है √3 tan में वैल्यू है आपकी tan 60 की। तो tan 60 को हम लोग क्या बोलते हैं, π/3 बोलते हैं, tan π/3। tan 60 की वैल्यू हमारे पास होगी, इससे कैंसिल आउट होगा। ये कैंसिल करना नहीं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, ये π/3 आ जाएगा। अच्छा, जो आपका फाइनल आंसर आएगा, आपको एक बार ये जरूर देखना कि जो आपका फाइनल आंसर आया वो आपकी गिवन रेंज को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये जो हमारा आंसर आया ये इसको बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, -π/2 से +π/2 को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से +π/2 होती है। तो इस रेंज को बिलोंग करना चाहिए। मैंने देखा हाँ, जो -60 है वो -90 से +90, π/2 का मतलब 90 होता है, -90 से +90 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं होने वाली हम लोग को, बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी की जगह अगर कोई दूसरा क्वेश्चन हमारा मान लीजिए दिया गया होता, जैसे कि कॉस में दिया गया, तो कॉस इनवर्स -1/√2। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है कॉस इनवर्स -1/√2। अब ये देखिए, ये क्वेश्चंस कैसे करना होगा हम लोग को, कॉस इनवर्स। अब इसमें तो ये कॉस लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है जो कॉस की रेंज होती है, कॉस इनवर्स x की जो रेंज होती है वो 0 से पाई के बीच में होती है, और 0 से पाई के बीच का मतलब इसका आंसर तो निगेटिव पॉसिबल है नहीं, इसमें तो निगेटिव बाहर आ नहीं पाएगा, इसमें निगेटिव नहीं बाहर आ पाएगा। तो हमने क्या किया, हमें एक फॉर्मूला पता था, हमें पता था cos इनवर्स -x, लास्ट टाइम पे हम लिखवा चुके हैं, ये होता है पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। यानी cos के अंदर कोई वैल्यू निगेटिव हो तो उसको पाई माइनस cos इनवर्स पॉजिटिव कर लेते हैं। सिमिलरली क्या हो जाएगा, cos इनवर्स -1/√2 को हम लोग क्या करेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स। अब देखिए पाई माइनस हमने कर लिया, पाई माइनस करते ही क्या हो जाएगा, जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब हमारा एम क्या होगा, मुझे ये ढूंढना होगा cos में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है। हम जानते हैं cos में 1/√2 45 की वैल्यू होती है, 45 का मतलब होता है π/4, देन π/4, ये पाई माइनस π/4, आंसर कितना आ जाएगा, 3π/4। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, हमको ये चेक करना होता है कि जो आंसर हमारा आ रहा है वो लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा उसमें। ऐसा तो नहीं कि ये लाई ना कर रहा हो, तो हमने देखा हाँ ठीक है ये लाई कर रहा है, 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये आंसर हमारा क्या है, सही है। ये रेंज जरूर चेक करनी होगी, जो भी आपका आंसर आ रहा है वो गिवन रेंज में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऐसे कई क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर जो होगा वो रेंज में लाई नहीं कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स, एक क्वेश्चन दिया गया है साइन इनवर्स साइन 2π/3। अच्छा क्वेश्चन जरा देखिएगा, साइन इनवर्स अंदर लिखा हुआ है साइन 2π/3, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में ये कहा गया चलिए इसको सॉल्व करिए, कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। तो हमने क्या देखा, साइन इनवर्स साइन 2π/3। बहुत ध्यान दीजिएगा, जनरली आप लोग करते क्या है, साइन इनवर्स है, साइन को कैंसिल कर दिया, आंसर कितना आ गया, 2π/3। 2π/3 को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिएगा 2π/3 हमारा होता है 120 डिग्री होता है। क्या ये जो 2π/3, अच्छा साइन की रेंज क्या होती है, साइन की रेंज होती है -π/2 से +π/2। अच्छा, -π/2 से +π/2 का मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो ये 90 से +90 के बीच में जा रहा है।
क्या 120, 90 और -90 बीच में लाई कर रहा, नहीं कर रहा है, यानी 2π/3। ये आंसर तो हमारा आ गया, लेकिन ये हमारी रेंज में लाई नहीं कर रहा है, साइन इनवर्स एक्स की रेंज में लाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब जब ये साइन इनवर्स एक्स की रेंज में लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये आंसर हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसको सही करने का मेथड क्या होगा जरा देखिएगा, साइन इनवर्स साइन 2π/3। इसका मतलब आंसर ऐसा निकालिए जो -π/2 से +π/2 यानी हमारी रेंज के अंदर है, क्योंकि रेंज के बाहर का आंसर हमारे किसी काम का नहीं होता। जरा देखिएगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स। अब साइन को जरा सॉल्व कीजिए, इसको पाई माइनस क्या लिख सकते हैं बताइए, अच्छा पाई माइनस या पाई प्लस लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं ना। देखिए सॉल्व करने में फिर से वही आ जाएगा, आप सॉल्व कीजिए। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, जरा देखिएगा, साइन थीटा होता है, साइन थीटा, थीटा की जगह π/3 है। अब इससे इसको कैंसिल कीजिए, अब आंसर कितना आएगा, π/3, जो कि हमारी रेंज में लाई कर रहा है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब जो आंसर आ रहा है वो हमारी रेंज में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। किसी कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक बात समझ में आएगी नहीं है, ठीक है ना। यानी जो भी आंसर होगा वो हमारी रेंज में लाई करना चाहिए। रेंज से बाहर का आंसर आ रहा है उसको कैसे ना कैसे करके उनको चेंज करना होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा हम लोग जरा देखिएगा, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़े बड़े क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन ये रखा गया हमारे पास, सेक इनवर्स -2, बहुत ध्यान दीजिएगा, सेक इनवर्स -2। अच्छा पहली बात तो सेक का फॉर्मूला हमें डायरेक्ट पता होता है, लेकिन अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही तो भी हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, सेक को हम कॉसेक में चेंज कर सकते हैं, कॉस में सॉरी चेंज कर सकते हैं। चाहो तो डायरेक्ट कर लो, क्योंकि सेक का भी आपको फॉर्मूला पता है और सेक को कॉस में कन्वर्ट करना भी आप लोगों को पता है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स एक्स, को हम क्या लिख सकते हैं, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस। बाहर वाले का रेसिप्रोकल कॉस आ गया, अंदर वाले का भी रेसिप्रोकल करते हैं। ये कन्वर्जन का एक मेथड होता है कि सेक इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स 1/x लिखते हैं। तो सिमिलरली सेक इनवर्स -√2 को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व करना, हमारा एम इसको सॉल्व करना, या तो हम इसको सॉल्व कर ले या इसको सॉल्व कर ले, बिकॉज बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, दोनों आपस में इक्वल है, किसी को भी सॉल्व कर लीजिए। अब मुझे पता है कॉस के अंदर कोई वैल्यू निगेटिव होती है, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स को माइनस बाहर नहीं आता कॉस में, माइनस केवल साइन में बाहर आएगा, टेन में बाहर आएगा। इसको भी बहुत ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं, आपको पता है जो क्वेश्चंस जो हमें ऐसी वैल्यू दे रखी गई जिनकी रेंज में निगेटिव आ रहा है, -π/2 से +π/2, ठीक है, जिनकी रेंज निगेटिव है उनका आंसर निगेटिव आ सकता है। कॉस की रेंज निगेटिव है नहीं तो उसका आंसर निगेटिव कैसे आ सकता है, ये लास्ट में मैं समझा चुका हूँ आप लोग को। अब कॉस में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, ये मैंने अभी आप लोग को बताया था, ये तो पुराना ही क्वेश्चन, फिर यहाँ से रिपीट कर गया π/4, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 3π/4, क्योंकि पाई से π/4 को लेस कर दिया, ठीक है ना, विच इज बिलोंग्स टू 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। किसी कोई दिक्कत तो नहीं। अब और बड़े क्वेश्चन आते हैं, कंपोजिशन होता है, कई फंक्शन एक साथ जुड़े होते हैं, जरा देखिएगा। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, जब सिंगल कोई एलिमेंट दे दिया जाए, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, उस कंडीशन पे ये बाउंडेशन होता है कि हमको रेंज देखनी है। और जब सिंगल ना दिया जाए तो हम रेंज नहीं देखते हैं। फिर जरा देखिएगा, जैसे एक क्वेश्चन दिया गया हमें एग्जाम में आया, वो क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 1/2 + 2 साइन इनवर्स 1/2, ये दे रखा गया हम लोग का क्वेश्चन, ये 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए ये सिंगल कोई फंक्शन नहीं दे रखा गया, ये कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन है, एक ये फंक्शन एक ये फंक्शन लिखा है, इसमें अब रेंज नहीं मैच करते हैं। क्यों, अब रेंज आप इसकी लोगे कि इसकी लोगे, रेंज भाई किसकी रेंज लेके चलेंगे आप, कॉस की 0 से पाई है, इसकी -π/2 से +π/2 है। ऐसी कंडीशन में रेंज मैच करने का झंझट हमारे पास अब नहीं होता है। अब हम क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे। अब ये देखिए जरा, कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस में 1/2 होता है कॉस 60 की वैल्यू, तो कॉस 60 को π/3 लिखते हैं, कॉस π/3, केवल π/3 नहीं लिखेंगे, केवल π/3 की कोई वैल्यू नहीं होती है। π/3 के साथ कॉस लगाओगे तो 1/2 बनेगा, साइन लगाओगे तो √3/2 बनेगा, टेन लगाओगे तो √3 बनेगा। तो पूरा रेशियो लिखना होगा कंप्लीट आपको। ये 2 लिखा है साइन इनवर्स, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की, 30 को π/6 बोलते हैं। अच्छा जो हमारे देहाती भाई ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता हो जरा देख लें, 30 को हम लोग लिखते हैं π/180 से मल्टीप्लाई कर दो। अब समझे π/6 कैसे आ रहा है, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, ये आ गया π/3, 2 × π/6, 2 3 जा 6, यानी π/3
और प्लस का π/3, आंसर कितना आ जाएगा 2π/3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गया। तो 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन कंपोजिशन दिया जाएगा तो ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा हम लोग अब अगर हम लोग ध्यान से देखें कुछ क्वेश्चन और भी हमारे पास हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा गया, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक, ये हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन दे रखा गया है। अब एक साथ कई फंक्शन कंपोजिशन है तो हमें कोई मतलब नहीं क्या आ रहा, फाइनल tan लिखा है ना, तो tan की रेंज देखनी होगी, बस ये बात ध्यान रखिएगा। देखो प्लस या माइनस में कई फंक्शन लिखे हो तो रेंज देखनी ही नहीं है, लेकिन ऐसे कोई फंक्शन लिखे हो फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो फाइनल क्या है tan, इसकी रेंज देखेंगे हम लोग। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास का रूल आप लोगों ने पढ़ रखा छोटी क्लास में। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। साइन में किसकी वैल्यू देखनी है 1/2 की, तो देखिए जरा tan इनवर्स लिखा रहने दो, ये 2 cos है, बहुत ध्यान रखिएगा, 2 लिखा है, cos लिखा है। अब ये क्या लिखा है 2 sin इनवर्स 1/2। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है जरा देखिएगा, साइन में 1/2 ये वैल्यू किसकी होती है। अब साइन में 1/2 वैल्यू होती है sin 30 की, यानी π/6 की। ये देखिए जरा, ठीक है, इधर π/6 लिखा है, थोड़ा लाइट पड़ रही होगी इसलिए हो सकता है समझ में थोड़ा कम आ रहा हो। देखिए दिखने लगा आप लोग को, पीछे ही लाइट बहुत डिस्टर्ब करती है इसका मतलब। अब ये देखिए जरा, ठीक है, तो अब आंसर कितना है हमारे पास, ये tan इनवर्स लिखा है, ये 2 लिखा है, ये cos लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है 2 इधर वाला, ये π/6। तो फाइनली आंसर 2 3 जा 6। तो ये हमारे पास tan इनवर्स ये 2 cos π/3। π/3 का मतलब cos π/3 यानी cos 60 का मतलब cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। अब ये cos लिखा है, cos इनवर्स नहीं लिखा है, तो 2 cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। अब सॉल्व हो गया, आंसर कितना आ गया, ये आ गया tan इनवर्स 1 आ रहा है। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स 1। tan में 1 किसकी वैल्यू होती है सब जानते हैं, tan में वैल्यू होती है tan π/4 यानी 45 की वैल्यू 1 होती है। आंसर आ गया π/4, और ये टाइम की रेंज को बिलोंग भी कर रहा है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, मेरे ख्याल से आ तो गई होगा यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं रही होगी आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 क्वेश्चंस में आप होमवर्क के लिए दूंगा, आप लोग को ध्यान रखिएगा। ठीक, एक क्वेश्चन दे रखा है cos इनवर्स एक क्वेश्चन हमारे पास दे रखा गया, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स माइनस का √2। ठीक है, तो सॉरी 2 दे रखा गया, √3 2 है। ठीक, दिख रहा होगा आप लोगों को क्वेश्चन ये, tan इनवर्स √3 माइनस का sec इनवर्स -2। sec को cos में कन्वर्ट कर लो, कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए, अगर चाहो तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। sec को लिख सकते हैं cos, बाहर वाले का रेसिप्रोकल cos, अंदर वाले का रेसिप्रोकल भी करना पड़ता है। ठीक है ना, अब यहाँ जरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये tan इनवर्स, tan में √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 यानी π/3 की। अब cos में थोड़ी समस्या हमको जरा देखिएगा, क्या समस्या है, cos में मैंने क्या बोला था, माइनस सिंबल बाहर नहीं आता, और जब कभी भी cos में कोई निगेटिव वैल्यू लिखी होती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स पॉजिटिव। अब जरा इसको सॉल्व कीजिए, π/3 आ गया, अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करिए जरा, तो ये माइनस का पाई हो जाएगा। सॉरी, आगे बढ़ते हैं, मुझे देखते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को ऐसे करना चाहिए हम लोग को, वैल्यू जो cos की है उसको पॉजिटिव तुम लोग को करना ही पड़ेगा।
अब जरा देखिए π/3 कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos π/3 की। अब देखिए जरा π/3 माइनस पाई प्लस π/3 आंसर कितना आएगा, एलसीएम लीजिए जरा, एलसीएम आ जाएगा 3 है, पाई माइनस 3 पाई और प्लस पाई, फाइनली आंसर कितना आ जाएगा जरा देखिए, आंसर आएगा माइनस का π/3 ये आंसर आ रहा है। ठीक है, नोट तो आप लोग कर ही रहे होंगे साथ में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा हम लोग जरा देखिएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे ना। ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे मेरे ख्याल से, और करना जरूर, ठीक है ना, बेवकूफ़ बने बैठे रहो, करो मत क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल थोड़े से क्वेश्चन आ रहे हैं, वैल्यू निकालनी, कन्वर्जन करना हम लोग को, कैसे कन्वर्जन करना होगा जरा देखिएगा। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया कन्वर्जन वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, हालांकि कन्वर्जन से क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए जरा बेसिक क्वेश्चन, अब इसे क्वेश्चन दे रखा गया, ये साइन लिखा, साइन इनवर्स, अंदर लिखा है tan, सॉरी साइन लिखा, अंदर लिखा tan इनवर्स 3/4, ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसकी वैल्यू मुझे सॉल्व करनी है। साइन ब्रैकेट में लिखा हुआ है tan इनवर्स 3/4, अगर ये भी साइन इनवर्स होता तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है, लेकिन ये tan इनवर्स लिखा है, tan इनवर्स से साइन कैंसिल नहीं होगा, tan इनवर्स से केवल कैंसिल क्या होता है, tan कैंसिल। तो हमारे पास ए में इसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये साइन लिखा, ये tan इनवर्स लिखा, इनवर्स को चेंज कर सकता हूँ। मैंने लास्ट में बताया था इनवर्स को चेंज करने के रूल बताए थे, कुछ ना करो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो। ठीक है, tan लिखा है, और tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट हाइपोटेन्यूस 5 आ गया। अब देखिए जरा, जब ये tan इनवर्स 3/4 लिखा है तो ये tan में लिखा है, इसको साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, साइन में कन्वर्ट करते ही ये 3/5 हो जाएगा, क्योंकि tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, दोनों एक ही ट्रायंगल से निकली वैल्यू, यानी दोनों आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गए। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका मतलब जहां जहां tan इनवर्स 3/4 लिखा वहां वहां हम साइन इनवर्स 3/5 लिख सकते हैं। तो ये आंसर हमारे पास कितना आ गया, 3/5 आ गया। किसी कोई दिक्कत तो नहीं, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये भी क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा आसानी से, देखिए हो रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ऐसे ही कई क्वेश्चन है, एक नहीं कई क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आप लोग को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दे रखा कि आपको ये प्रूव करना, प्रूव दैट, क्वेश्चन लिखा प्रूव दैट, ये वैल्यू आपको प्रूव करनी है। हालांकि इसमें तो साइन का भी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साइन के फॉर्मूले बहुत इजी होते हैं, उससे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि हम लोग इसको tan से सॉल्व करें। एक आदत में शामिल कर लीजिए, जब कभी ऐसे प्रूवमेंट आए तुरंत क्वेश्चन को tan में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि tan में कन्वर्ट करने से क्या होता है, क्वेश्चन का कैलकुलेशन बहुत इजी हो आता है, क्योंकि tan में ना तो रूट लगता है, साइन और कॉस के फॉर्मूले में अंडर रूट का यूज होता है, जिससे कैलकुलेशन कई बार बहुत टफ हो जाते हैं, ऐड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। चाहे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, दो में से किसी एक को कॉस में कन्वर्ट कर लो, दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं, tan में चाहे तो tan में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं। जैसे पहले तो हम इसको साइन में कन्वर्ट करके करने की कोशिश करते हैं, आपको करके दिखाते हैं साइन में कन्वर्ट करने की। देखिए ये साइन लिखा है, ये साइन में प्रूव करके ला रहा है, और ये क्या लिखा है, कॉस लिखा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको लोग साइन में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करना बहुत आसान है। मैंने क्या बोला था, तुरंत एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए रफ में जरा, देखिए मुझे चेंज किसको, इसको करना है, तुरंत राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, कॉस लिखा है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर 5 आ जाएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस। ये लिखा है cos इनवर्स 12/13 लिखा है, इसको अगर हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी 5/13 आ जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आपको आ चुकी होगी बात समझ में, यानी इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो ये लिखिए जरा, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। LHS लेके चलते हैं, RHS तो मुझे लेके आनी है। साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है जरा देखिएगा,
पहले मैं फॉर्मूला लिख दूँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम चाहें तो सारे क्वेश्चन आपको केवल tan वाले फॉर्मूले से भी करवा सकते हैं, केवल एक ही फॉर्मूले से, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन बता दे रहा हूँ कि दोनों मेथड आने चाहिए आपको। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 5/13 लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है साइन इनवर्स 3/5 लिखा है आपका, ये हो जाएगा साइन इनवर्स इतना कितना हो गया देखिएगा 5/13। 5/13 का मतलब ये x है हमारे पास, ये y है, तो x लिखो 5/13, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई की जगह 9/25 क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस अब y लिखेंगे यानी 3/5 को बाहर लिखेंगे तो अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू ये है 25/169। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5/13 लिखा है, इसको सॉल्व करेंगे 16/25 यानी 4/5 आएगा। 3/5 लिखा, इसको सॉल्व करेंगे तो 144/169 यानी ये 12/13 आ जाएगा। अब अगर देखें तो एलसीएम दोनों का सेम है, दोनों का एलसीएम कितना आ रहा था, अच्छा एलसीएम दोनों का आ रहा 65, तो ऊपर क्या आ रहा है, ये 20 आ रहा है, ये 36 आ रहा है, तो आंसर आपके सामने आ चुका है साइन इनवर्स 56/65। ठीक है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो कैसे करना है क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा हम लोग ठीक, इस क्वेश्चन को देखने के बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं क्वेश्चन। अच्छा, इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करते तो कैसे करते हैं जरा देखिए, उसकी एलएचएस लेते हैं हम लोग, बहुत ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या लिखा था, कॉस इनवर्स 12/13 था प्लस साइन इनवर्स 3/4 था, दोनों मेथड 3/5 था। हमने क्या बोला था क्वेश्चन में, मुझे क्या प्रूव करके लाना है, इसी क्वेश्चन को दोबारा कर रहे हैं दूसरे मेथड से। तो अगर क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें कि इसको हम tan में कन्वर्ट कर दें, तो tan में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट करना मैंने बताया एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइएगा, इसका राइट एंगल ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस लिखा है तो ये 5 आ गया। इसका राइट एंगल ट्राइंगल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बेस 4 आ गया। दोनों को राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे, रफली मैंने सॉल्व कर लिया। अब इसको tan में कन्वर्ट करेंगे तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका क्या होगा, इसको tan में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई, tan इनवर्स x प्लस वाई यानी x की जगह ये प्लस y की जगह ये 1 माइनस एक्स वाई। तो भैया सॉल्व करो जरा, इसको कितना आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा बताइए जरा। ऊपर हमारे पास आ जाएगा एलसीएम आएगा ऊपर 12, कितना आ जाएगा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें, जितना नहीं होगा ना आप लोग को, आप में से कई लोग चश्मा लगाते हो गए। 12 ये 5 आ जाएगा, 4 3 जा ये 9 आ गया। नीचे देखिए एलसीएम कितना आ रहा है आपका, एलसीएम अगर नीचे हम देखें तो थोड़ा छोटा कर लीजिए, एलसीएम 16 आ जाएगा, 16 माइनस 5। ठीक है, हो गया सॉल्व। जरा देखिएगा ये tan इनवर्स है, ये tan इनवर्स आपका कितना आ जाएगा, बहुत ध्यान दीजिए, ऊपर आ गया ये 14/12, सबसे नीचे वाला कहाँ जाता है, सबसे ऊपर जाता है एकदम। ठीक है ना, बहुत ध्यान दीजिएगा। और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कितना आ जाएगा ये, तो अब ये 16 ऊपर चला गया और नीचे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 11 आ रहा। ठीक है, 4 4 जा 4 3 जा। अब इसको साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर ट्रायंगल बना लेंगे एक बार, तो ये वही आ जाएगा आपका जो आ रहा था आपका। ठीक है, तो दोनों ही मेथड आसान है, दोनों में से किसी का भी यूज कर लें, जिस समय जो आ जाए वो करना है, बस छोड़ना नहीं एग्जाम में, बस ये ध्यान रखना आप लोग को। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन और आगे बढ़ाते हैं। ये फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज आप लोग की पूरी हो जाएगी। एक क्वेश्चन मैं और बताने जा रहा हूँ आप लोग को, दे रखा गया बेसिक क्वेश्चन है tan इनवर्स, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा गया, इसकी वैल्यू निकालनी है। अंदर दे रखा गया आपको cos x, नीचे दिया गया 1 प्लस साइन एक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा गया है, इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सॉल्व इस क्वेश्चन को हम लोग, बड़ा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, वैल्यू कैसे आएगी इसकी ज़रा देखिएगा ध्यान से। तो कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर जो लिखा है इसको साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 माइनस एक्स को हम फिर से cos x लिख लेंगे, नीचे
साइन एक्स का कॉस 90 माइनस एक्स लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए जरा, एक फॉर्मूला होता है कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, क्लास 11 में पढ़ रखा है। ठीक है, और साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स का एक फॉर्मूला होता है 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब देखो एक्स की जगह हमारे पास ये एंगल दे रखेंगे, ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे 2 sin x बाई 2, यानी बाई 2 करो इसका, 90 का हाफ 45, x का हाफ x बाई 2 इंटू कॉस 45 माइनस एक्स बाई 2। और भी तरीके से करने का भी एक मेथड इसका और भी बता देंगे, परेशान ना हो। अब इधर देखिए जरा, 1 प्लस ये क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर कर दिया x बाई 2, एक्स की जगह 90 माइनस एक्स है, तो 90 माइनस एक्स का हाफ कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स बाई 2। ये देखो, इससे इसको काट डालो, इससे इसको काट डालो, साइन अपॉन कॉस कितना बन गया, और ध्यान से देखिएगा, tan 45 माइनस एक्स बाई 2। 45 को पाई बाई 4 लिखते हैं, ये x बाई 2 लिखते हैं, ये हमारा आंसर आता है। किसी कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो आज के लिए हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखेंगे, इतना ही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पढ़ना आप लोगों को घर में वैसे भी नहीं है, इतना ही कर लीजिएगा आप लोग।